Okay, so hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shubham and today we're gonna go to a place that's called IKEA. और इसके इंडिया में भी कुछ आउटलेट्स हैं, मतलब एक आध जगह पे आई हैव हर्ड की आउटलेट्स IKEA के खुले हैं, लेकिन कनाडा के अंदर ये एक बहुत ज़्यादा मेजर फर्म है जो कि फर्नीचर्स प्रोवाइड करती है. नॉट जस्ट एनी फर्नीचर, ये देते हैं अनअसेंबल्ड फर्नीचर्स. और उसी की वजह से ये कॉस्ट काफ़ी कम रख पाते हैं अपनी, क्योंकि फर्नीचर है उसकी असेंबली या फिर किसी भी चीज़ की हो तो लेबर के ही सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट है वो लेबर की आती है. पार्ट्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन लेबर अगर ऐड हो जाए तो वही पार्ट्स का जो प्राइस है वो डबल हो जाता है, राइट. तो उस जगह के ऊपर आप एक चेयर से लेके बेडरूम या फिर एक घर के अंदर आने वाली कोई भी चीज़, चाहे वो डेकोरेशन की है, चाहे बैठने की है, सोफा, बेड, कुछ भी आप अज्यूम कर लो, वो सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है. और सिर्फ अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले पे नहीं है, उन्होंने सभी की सभी चीज़ों को एक मिनिएचर बेडरूम, बाथरूम्स के अंदर सजा के रखा हुआ है ताकि आप एक्चुअली उस चीज़ को देख सको कि मेरे घर के अंदर पड़ी हुई कैसी लग रही है. एंड दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स अबाउट इट, क्योंकि सिर्फ एक चीज को बाय करना ये सोच के कि ये चीज यहाँ पर पड़ी हुई कैसी लगेगी, वो चीज टफ है. जो विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है उससे जो हमें रिटर्न करने की प्रोबेबिलिटी होती है कि यार ये चीज अच्छी नहीं मिल रही है, चलो जाकर रिटर्न करके आए, तो वो प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है. और IKEA की रिटर्न पॉलिसी भी बहुत अमेजिंग है. अगर आपको कोई भी चीज नहीं पसंद आती है या आपकी शुरुआत की थोड़े टाइम के अंदर खराब हो जाती है, अगर जेन्युइन बात है वो, तो वो बहुत आराम से रिटर्न कर लेते हैं आपकी चीज को और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. और वो जो सब है ना, वो एक बहुत बड़ी मेज की तरह है. वहां पर अगर एक बार घुस गए ना तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. और एक रास्ते से अगर आप गए हो तो आपको पूरा IKEA घूम के ही दोबारा वापस निकलना पड़ेगा. यही उनका बिजनेस मॉडल है. तो वॉलमार्ट वगैरह से भी काफी ज्यादा चीप प्राइसेस के ऊपर सारी चीजें अवेलेबल करवाता है और ऑप्शंस बहुत ज्यादा है. सो वही सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं. सो लेट्स गो एंड आई विल मीट यू नाउ इन IKEA. ओके, सो पार्किंग से निकलते ही हम पहुंच गए एंट्रेंस की तरफ. और एंटर करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मिल जाएंगे छोटे छोटे बैग्स. अगर आपने कोई बड़ा सामान नहीं लेना, छोटा ही सामान लेना, तो आप ये बैग्स लेके जा सकते हो अंदर. और अंदर एंटर करते ही छोटा छोटा सा सामान दिखना शुरू हो गया. जैसे $10 का ये कॉफ़ी मेकर पड़ा था, उसके साथ $3 का एक मग पड़ा था ब्लैक कलर का, सेरेमिक का, बहुत बढ़िया सा. और इफ़ वी गो इनसाइड देन जो सामने ये प्लांट्स वगैरह पड़े हैं डॉलरामा में भी मिल जाते हैं काफ़ी, मतलब चीप प्राइस पे. बट यहाँ पर जो क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे एज़ कम्पेयर टू डॉलरामा. यू विल नोटिस जो मैंने ड्रॉर खोला उसके ऊपर एक प्लस साइन बना हुआ है. दैट मीन्स कि आप इसको खोलोगे और उसके अंदर और भी IKEA के ही प्रोडक्ट्स पड़े हैं. एंड यू कैन सी फॉर श्योर कि अगर आप वो चीज़ें अपने घर में रखोगे तो वो कैसी लगेंगी. और द बेस्ट पार्ट इज़ कि हर एक चीज़ के ऊपर, चाहे छोटी चाहे बड़ी, प्राइस टैग्स ज़रूर लगे होते हैं. एंड द प्राइस टैग्स आर वैलिड. एज यू कैन सी दिस इज़ अ मिनिएचर और यू कैन सी अ सेट ऑफ अ बेडरूम, जिसके सामने एक डेस्क भी पड़ा है. डेस्क के ऊपर भी उसका प्राइस लिखा हुआ है, being $85. Lamp is for $24 and this chair as you can see is for $69, which is not bad. सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह भी पड़े हैं यहाँ पे $10 के आसपास के, जो कि थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं. वॉलमार्ट से ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं. और ये इनकी सारी की सारी लाइंस है सोफ़ाज़ की. दिस अगेन इज़ अ किचन का सेट. और उसी के सामने डेस्क की, और ये डेस्क टेबल के ऊपर रखने वाला मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन इट वाज फॉर लाइक $40. और दिस वाज द चेयर सेक्शन. चेयर सेक्शन के अंदर भी बहुत ऑप्शंस थे. एज यू कैन सी हज़ारों ही चेयर्स पड़ी थी, लेकिन उनमें से अच्छी बहुत कम थी. और मतलब अच्छी और अफोर्डेबल होना भी बहुत ज़रूरी है साथ साथ. तो कुछ तो बिल्कुल ही हाई एंड थी. सोफ़ाज़ भी आपको $300 से $400 के आसपास मिल जाएंगे. साइड टेबल्स भी आ गए थे सामने, और साइड टेबल्स बहुत ज़्यादा सस्ता लगा होता है यहाँ पे. $13 का सिर्फ एक साइड टेबल था. और जो आप सामने ये बोर्ड्स देख रहे हो ना, इसी की मदद से आप नेविगेट कर पाते हो ऐसी जगह के ऊपर, क्योंकि लिटरली इट्स लाइक अ मेज़. आप अंदर आ गए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. द चेयर्स पार्ट, इसके अंदर एक्सपेंसिव थी बहुत ज़्यादा चेयर्स, बट जो ये सामने आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट $200 की थी. दिस इज़ अ वेरी नाइस चेयर. जब मैंने अपने लिए लेनी थी तब भी मैं वही कंसिडर कर रहा था.
और जो सामने ये गेमिंग चेयर पड़ी है ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन ये है बहुत सस्ती है। इफ़ यू वांट कि कोई एक अफोर्डेबल सा ऑप्शन और डिसेंट कंफर्ट हो तो वो गेमिंग चेयर आप ले सकते हो। एंड दिस इज़ द चेयर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। कंफर्ट के मामले में सो है, लेकिन अगर मैंने पर्सनली चेयर लेनी हो तो मैं शायद कॉस्को में जाऊँ। और एक और बड़ी चीज़ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को चाहिए होती है वो है डेस्क। अब $60-70 से लेके अप टू $300-400 तक के यहाँ पर पड़े हैं। सो वो छोटे थे, ये वाला थोड़ा लंबा टेबल है। दिस इज़ फॉर $105 इंक्लूडिंग जो टेबल टॉप है और लेग्स हैं। और ये जो सामने $40 का देखा था उसका चीप वर्जन $4 का भी पड़ा था। और हमने लास्ट टाइम क्या किया था कि एक किचन टेबल हमने ले लिया था। दिस एक्चुअली इज़ डाइनिंग रूम का एरिया। $60 का यहाँ पर टेबल पड़ा था जो डाइनिंग टेबल था, बट बेसिकली मतलब बहुत बढ़िया काम करता है वो। रुक जाओ। दिस इज़ द सेक्शन अबाउट बेड्स। यहाँ पर अलग अलग तरह के बेड्स पड़े हैं। यहाँ पर मतलब 200-150 से स्टार्ट होके मतलब बहुत हाई एंड $500-600 के भी मैट्रेसेस पड़े थे। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर सेल्फ व्हाट यू वांट टू गेट। और उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्टोरेंट का एक गेड़ी सी मारने आए, लेकिन रेस्टोरेंट में हमें कुछ बहुत ज़्यादा खास लगा नहीं खाने का। थोड़ा कॉफ़ी वगैरह का सिस्टम बहुत सही था, $1.50 के अंदर कॉफ़ी मिल रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स वाज रियली गुड। और आफ्टर एवरीथिंग दिस इज़ वेयर द मैजिक हैपन्स। जो भी आपने सामान देखा है वो सिर्फ और सिर्फ शोइंग का सामान था। उसके ऊपर एक छोटा सा टैग लगा होता है कि आपको अगर कोई चीज़ ओरिजिनली बाय करनी है तो आपको किस आयल में से जाके वो उठानी है। सो इफ़ यू सी रेड कलर्स के अंदर ना यहाँ पर आइल्स नंबर लिखे हुए हैं। तो अगर आपको टेबल लेना है फॉर एन इंस्टेंस, उस टेबल के टैग के ऊपर, प्राइस टैग के ऊपर ही लिखा हुआ है कि आपने A7 में से इस आईडी नाम का, इस आईडी का टेबल उठाना है। तो आप यहाँ से अपनी कार्ट के अंदर डालोगे और चेकआउट की तरफ ले चलोगे, जो कि बहुत सही है क्योंकि आपको पूरे के पूरे आइकिया के अंदर की कोई भी चीज़ आपको उठा के अपने साथ नहीं लेके रखनी है। आपको जो भी चाहिए आप बस एग्जिट के बिल्कुल साथ ही उठाओ और यहीं से जाके चेकआउट करवा लो, क्योंकि बहुत सामान ना काफ़ी भारी होता है। तो वॉलमार्ट वगैरह में तो कार्ट ले जाते हैं हम कि छोटा मोटा सामान लेना होता है, लेकिन आइकिया के अंदर इतना हैवी सामान हम कैरी नहीं कर सकते। सो इट इज़ अ वेरी वेल थॉट ऑफ प्रोसेस। और वाइल एग्जिटिंग दीज आर द सेल्फ चेकआउट्स। और सेल्फ चेकआउट के ऊपर काफ़ी भीड़ थी जैसे यू कैन सी। और बाहर निकलते निकलते दिस इज़ अ स्मॉल कैफ़े दैट यू कैन विज़िट। और यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह काफ़ी सस्ती लगी हुई थी और मतलब रिफिल्स भी अनलिमिटेड थे। And after everything we are back to our car, and I think I'll come back again when I'm about to move into my apartment. Okay, so that's about it for today, and hope you liked the video. If you liked it, do subscribe now to my channel and like this video, share it to your friends as well, and stay tuned for more such content, and I'll see you in the next video. Bye bye.